जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। एक और अफ़रा-तफ़री वाला दिन कहा जा सकता है मार्केट में कि मार्केट का हाई जो है वो 1,17,000 और मार्केट का लो जो है वो 1,00,000 साढ़े 13,000 का और मार्केट में 3,000 पॉइंट्स जो हैं वो ड्यूरिंग द डे ट्रेडिंग सेशन के दौरान जो है वो 3,000 पॉइंट्स जो है वो रफ़ली मार्केट ने आज लूज़ किए हैं। देखिए मार्केट में जिस लेवल पर हम इस वक़्त ट्रेड होता हुआ देख रहे हैं मार्केट को, 2-4 हज़ार पॉइंट्स का ऐड होना या निकलना शायद कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसका नुकसान ये होता है कि जिस वक़्त मार्केट में से 3,000 पॉइंट्स निकलते हैं, जिस तरह से कि ये लो लगा और इसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसकी बात करें जहाँ पर मार्केट की क्लोजिंग है, तो 1,000 पॉइंट्स जो हैं वो मार्केट की रिकवरी हमें नज़र आ रही है। लेकिन इसके बावजूद भी जब आप अपने पोर्टफोलियो में देखेंगे, तो जो इम्प्रूवमेंट है वो इतनी स्पेसिफिक नहीं होगी। हो सकता है चंद शेयर ऐसे हों, जिनमें आपने रिकवरी देखी ही ना हो। तो इस बात को डिस्कस करने का मकसद ये है कि अब मार्केट में बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टिव काम हो रहा है। जब तक हम अपने आप को सिलेक्टिव नहीं करेंगे, हम मार्केट से नहीं कमा पाएँगे। और ये भी हो सकता है कि हमारी कुछ पोज़ीशंस जो हैं वो फँस जाएँ। तो आपने ये फ़ैसला करना है कि आया कि आपने मार्केट के साथ चलना है या कि अपने अपनी एक जो आपकी अपनी स्ट्रैटेजी है उसके मुताबिक चलना है। तो मेरा तो मशवरा ये होगा कि आप मार्केट के साथ चलने की कोशिश करें। सेक्टर वाइज़ स्विचिंग हो रही है, वो आगे चलते हैं तो इंशाल्लाह डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। 3,000 पॉइंट्स ड्यूरिंग द डे ओवरऑल देखें तो 1,300 पॉइंट्स जो हैं वो मार्केट में ने लूज़ किए जो कि डिजिट्स में नज़र आ रहे हैं। बात की जाए अपर कैप्स की तो आज भी माशाल्लाह से 9 कंपनीज़ हैं जिसमें हमारे हाथ जो आई सिर्फ़ वो ये थी कि एक तो ये डीबीसीआई है, इसके हवाले से कल भी बात हो चुकी थी। इसके अलावा पीआरएल था हमारे पास उसमें अपर कैप लगा उस फिर जो है वो ओपन हो गया। हमारा ख़्याल था कि हब को भी अपर कैप हो सकता है। इसके साथ जो था वो पेल हमारे पास है, उसके हवाले से भी हमारी ख़्वाहिश थी कि वो अपर कैप हो जाए लेकिन वो अपर कैप नहीं हुआ। पीआईए हमारे पास है, उसमें हमारी ख़्वाहिश थी कि वो अपर कैप होता। तो ये 3-4 शेयर्स ऐसे थे जो कि बिल्कुल अपर कैप के पास से होके वापस आए। तो इस तरह से अब ये सिलसिला आपको देखने को मिलेगा। गो के इसमें प्रॉफ़िट अच्छा मिल गया हमें, लेकिन इसके बावजूद भी जब सेलिंग प्रेशर आएगा तो फिर तमाम के तमाम शेयर्स को वो मुतासिर करेगा। आगे चलते हैं जी, मज़ीद देखते हैं। लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप में मासवाई माड़ी के कोई काबिल ज़िक्र कंपनी नहीं। अब देखिए माड़ी की एक बात मैं आपको बताता चलूँ। हम मैंने पहले भी अपनी वीडियो में डिस्कस किया था कि जिस वक़्त तक कोई शेयर हमारे हत्थे चढ़ जाता है, तो हम उसका एक लेवल बनाते हैं और लेवल बनाने के बाद हम फिर दोस्तों को बता देते हैं कि भई ये टारगेट है, आपने जहाँ एग्ज़िट लेना है आप ले लीजिएगा, उसके ऊपर चला जाए दैट्स फाइन, आप उसको कैरी कर लीजिएगा, मर्ज़ी है आपकी। 2 शेयर्स थे जिसके हवाले से मैंने गुज़ारिश की थी, एक माड़ी का और दूसरा ओजीडीसी का। माड़ी में हम जो जो हमारी तरफ से टारगेट था वो 800 का था, फाइनल कि यहाँ तक है जी। उसके बाद दोस्तों ने मुझसे राब्ता किया जी कि हम इसको और बाय करें। मैंने कहा जी अभी तो मैं इसमें नहीं देखूँगा कि इसको और बाय किया जाए, देखेंगे बाद में। और आज भी गो के इसको लोअर कैप लगा है, इसके बावजूद भी मैं इसका बायर नहीं हूँ। देखेंगे कि ये कहाँ पे जाके रुकता है, कहाँ पर जाके नई बाइंग बनती है। हो सकता है ये कल रिकवर कर जाए, डिपेंड करता है ना। तो अभी 1-2 दिन इसकी कुछ चाल बनेगी, चाल हमारी समझ में आएगी, तो फिर हम उसको बाय करेंगे। देखिए, यहाँ पर मैं एक छोटी-सी चीज़ ऐड करता चलूँ, चार्ट होता है, चार्ट आपके सामने है। उसी एक चार्ट को देखकर एक ट्रेडर जो है, वो बाइंग करता है। उसी चार्ट को देखकर एक ट्रेडर जो है, वो सेल करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि चार्ट तो एक ही है, अपनी-अपनी समझ मुख्तलिफ है। तो ये मैं उसी हवाले से गुज़ारिश कर रहा हूँ कि शेयर में खराबी नहीं होती, मार्केट में खराबी नहीं होती, मसला हमारी अंडरस्टैंडिंग में होता है। जिस तरह से मैंने अभी गुज़ारिश की कि अभी देखेंगे क्योंकि अभी 2 दिन जब ये ट्रेड होगा तो फिर इसकी कोई समझ आएगी कि भई ये किस तरफ जाने का मूड रखता है। देन हम इसमें कोई नई बाइंग करेंगे। इसी तरह से ओजीडीसी था, उसका टारगेट हमने दिया था कि भई अब हम उस शेयर से पीछे हट जाते हैं। अब आजकल जो 2-3 शेयर्स हमारे हत्थे चढ़े हुए हैं, उसमें एक जो है वो पेल का है, ठीक है? और दूसरा हबको का है।
अब ये 2 शेयर्स ऐसे हैं जिसमें हबको का तो टारगेट मैंने कल मेरा ख़्याल है अपने दोस्तों के हैंडओवर कर दिया था और आज उस टॉप के करीब तो ये पहुँच गया है। पेल का भी हम कर देंगे। फिर उनकी मर्ज़ी है कि वो इसको कितना कीप करके आगे चलते हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि शेयर को देखें, अगर वो आपकी समझ में आए, उसको बाय करें, उसके लेवल्स आइडेंटिफ़ाई करें और फिर थोड़ा-सा उसके साथ चलने की कोशिश करें। फ़ौरन से पोज़ीशंस काटने की कोशिश करेंगे, भागने की कोशिश करेंगे, तो जो हाथ में है वो भी आप मार्केट को दे के जाएँगे। मज़ीद इंशाल्लाह आगे चल के डिस्कस करते हैं। आगे चलते हैं जी, आज सिचुएशन क्या रही? अभी खैर कुछ बातें तो हो गई। पाकिस्तान रिफाइनरी अच्छा चल गया, लोड्स में से कुछ मिला लेकिन कुछ ख़ास नहीं। पेल था, पेल ठीक हो गया। इसके साथ पीआईए बड़ी अच्छी बाइंग रही जी। हमारा तो यही ख्याल था कि ये कैप हो जाएगा, लेकिन उसके बाद चूँकि मार्केट में सेलिंग प्रेशर आया, तो अभी देखेंगे इंशाल्लाह क्या सिचुएशन बनती है। फैसल बैंक है हमारे पास, इसको देखेंगे क्या सिचुएशन बनती है। तो ये सिलसिला जो है ये अब जो स्विचिंग है वो हो रही है, ये आगे चल के इंशाल्लाह देखते हैं। अगर आप जो है वो हमारा ग्रुप जॉइन करना चाहते हैं स्विंग ट्रेड का या डेली बाय सेल का, तो दोनों सूरतों में ये कॉन्टैक्ट नंबर आपके सामने हैं, आप इन पर राब्ता कर सकते हैं। कुछ उसकी थोड़ी-सी फ़ी है, वो आपको पे करना होगी, देन आप हमारे ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इसके अलावा हमारा ट्रेनिंग सेशन जो है, उसकी भी रजिस्ट्रेशन जारी है, जो कि 31 दिसंबर तक जारी रहेगी और जनवरी के महीने में ट्रेनिंग सेशन होगा इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप जॉइन करना चाहते हैं, फिर भी ये सेम नंबर्स हैं, जहाँ पर आप राब्ता कर सकते हैं। ये थी जी थोड़ी-सी एडवर्टाइज़मेंट। अब चलते हैं आगे। आपको याद है कल जो है वो मैंने गुज़ारिश की थी कि बैंकिंग सेक्टर जो है उसकी वापसी हो सकती है। तो आज बैंक्स की परफ़ॉर्मेंस जो है अगर आप देखें तो 2 चीज़ें हैं, एक पावर सेक्टर और दूसरा बैंक्स। इन दोनों ने आज मार्केट को थोड़ा-सा सहारा दिया है। अगर इस इन दोनों के 1000 पॉइंट्स आप निकाल दें, तो ये जो 1300 पॉइंट्स आज आपको मार्केट जो है वो क्लोजिंग में नज़र आ रही है, ये डबल हो जाने थे, यानी कि 3000 पॉइंट्स मार्केट ने लूज़ करने थे। लेकिन आप ये देखिए जिस तरह से कि हम हर रोज बात कर रहे हैं कि देखिए बात शुरू कहाँ से हो रही है। पहले बैंक चलते हैं, बैंक से मामला फर्टिलाइजर पे जाता है, फर्टिलाइजर से मामला जो है वो ऑयल एंड गैस पे जाता है, फिर सीमेंट पे जाता है, फिर इस तरह से चलता चलता फिर इसकी बारी आ जाती है। अब कल और परसों 2-4 दिन में आपने देखा कि हमें एफएफसी और माड़ी की जो सिचुएशन थी, माड़ी के साथ फिर ओजीडीसी और पीपीएल जो है, यानी कि पूरा सेक्टर ही हमें परफॉर्म करता हुआ नजर आया। जबकि फर्टिलाइजर के साथ एफएफबीएल तो अब चूंकि उसका एक हिस्सा है, लेकिन जो पावर जनरेशन का सेक्टर था वो बहुत पीछे था। अब यहाँ से स्विचिंग जो है अब वापस इस तरफ जाना शुरू हो गई है, पैसा वहां से निकल के अब बैंकिंग सेक्टर में दोबारा से आना शुरू हो गया। देखिए पैसा आया है तो बैंक्स के अंदर बाइंग हुई है ना, बैंक्स के अंदर बाइंग हुई है तो उसके पॉइंट्स आए हैं ना, बात को थोड़ा सा समझें। और ये कोई 2 या 4 रुपए की चीज तो है नहीं, अरबों रुपया जो है वो एक सेक्टर में से निकल कर दूसरे सेक्टर में जा रहा होता है। अब हमने जो है हमने आज भी बैंक बाय की है। 2-3 देखे हैं, इंशाल्लाह कल अब उनको कैरी ऑन करेंगे, हबको का कैरी ऑन करेंगे, इसके साथ पेल को कैरी ऑन करेंगे, इसके साथ 2-3 शेयर्स और हैं, पीआईए है उसको कैरी ऑन करेंगे। आपने इस पूरे पहिए को देखें कि कितनी सिलेक्टिवली काम हो रहा है स्टॉक मार्केट के अंदर, जिसके ऊपर मैं जोर देने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मत सोचें कि अच्छा जी मैंने फर्टिलाइज़र खरीद लिया है या मैंने फलान शेयर खरीद लिया है, अब मैंने इसमें से एग्ज़िट लेना ही नहीं है। हाँ, अगर आप इन्वेस्टर हैं, मैं उस हवाले से बात नहीं कर रहा। सिर्फ़ और सिर्फ़ ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही। अपने आप को स्विचिंग की आदत डालिए। अब बैंक्स चलेंगे 2-4 दिन, फिर उसके बाद किसी और सेक्टर की बारी आ जाएगी। लेकिन जिस वक़्त ये स्विचिंग हो रही होती है, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग यकीनन करना मुश्किल होता है। हमारे लिए भी मुश्किल होता है, हम भी तालिब-इल्म हैं स्टॉक मार्केट के। लेकिन जहाँ पर आपको थोड़ा-सा लगे कि यार कुछ चीज़ें इधर-उधर होने की कोशिश कर रही हैं, तो फिर अपनी पोज़ीशंस थोड़ी-सी बनानी शुरू कर दें। अब हबको है, हबको 100 मेरा ख़्याल है 122 समथिंग पे जो था वो हमने इसको बाय करने की कोशिश की थी और फिर हमने इसको जो है वो ऊपर का हमारा टारगेट था। तो चीज़ों के साथ चलेंगे तो इंशाल्लाह प्रॉफ़िट होगा और स्टॉप लॉस से मत घबराइए और स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइए, जो कि मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कि अगर आप ट्रेडर हैं और आप स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे, तो किसी दिन आप मारे जाएँगे। आप मारी वाले मारे गए ना आज, सोचने वाली बात है। फ़र्ज़ करें आज आज ही किसी बंदे ने इसको बाय किया हो और मैं काफ़ी दिन से जो मुझे मैसेजेज़ आ रहे थे, बल्कि आज भी मैंने ग्रुप के अंदर एक मैसेज शेयर किया कि जिसमें दोस्त पूछ रहे थे, "जी मैं ब माड़ी बाय कर लूँ?" मुझे आज तक इस बात की समझ नहीं आई कि जो शेयर 3, 4, 5 लॉक लगा देता है,
हमें वो शेयर खरीदने का शौक क्यों आता है, ये मेरी समझ से बालातर है। अब ये हबको है ना, इसको 2-3 मर्तबा हमने चार्ट पे डिस्कस किया था, आपको याद होगा। 106 पे बात हुई, फिर उसके ऊपर बात हुई, फिर उसके ऊपर बात हुई। किसी ने मेरा नहीं ख्याल का खरीदा होगा, बहुत कम लोग हैं। अब जब ये 145 क्रॉस कर जाएगा, तो फिर लोग कहेंगे जी मैं इसको खरीद लूँ। भई उस वक़्त खरीदने का क्या फ़ायदा? खरीदना तो उस वक़्त था जब ये नीचे था। शेयर का फ़ायदा उस वक़्त होता है, आपको प्रॉफ़िट उस वक़्त होगा जब आप सस्ता खरीदेंगे और महँगा बेचेंगे और आप उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। अब जिस तरह से कि आज बैंक्स चल गए हैं, अब ये जब 2 या 3 दिन चल जाएँगे, वही मीज़ान बैंक जिसको जो है वो नीचे खरीदने को कोई तैयार नहीं था, अब यही जब दोबारा ₹250 क्रॉस कर जाएगा, तो लोग इसको खरीदेंगे। तो चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, ये इसी तरह से पैसा घूमता है मार्केट के अंदर, तो वो आपका पैसा क्यों घूमे, वो किसी और का पैसा क्यों ना घूमे? तो बात को थोड़ा-सा समझें। आगे चलते हैं। हमारी वीडियो में शेयर्स वगैरह नहीं होते, लेकिन चलें हम ये छोटी-मोटी सी जो अंडरस्टैंडिंग की चीज़ें हैं, गपशप है, इसको करने की कोशिश करते हैं ताकि आम फ़हम जो है, आम फ़हम में हम इन चीज़ों को समझ सकें, आम लोग जो है वो इन चीज़ों को समझ सकें। अब ये अगेन मुझे वही बात करनी पड़ रही है कि पूरा पहिया आपको लाल नज़र आ रहा है, लेकिन ट्रेड्स निकालनी पड़ती हैं और आजकल ट्रेड निकालना बड़ा मुश्किल काम है, इतना आसान काम नहीं है। आगे चलते हैं जी। कुछ 1-2 खबरें हैं। पहली खबर, आईएमएफ एग्रीज टू की डिमांड्स रिगार्डिंग सेल ऑफ पीआईए। अब पीआईए की तरफ से पॉजिटिव न्यूज़ आ गई, तो चलें अच्छी बात है। जिनके पास है वो इंशाल्लाह कुछ कमाएँगे इसमें से। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब अगर पीआईए के हवाले से ये सोच रखी जाए कि इसके अब कैपो कैप जाएँगे, तो मेरा ख्याल है ये कोई इतनी कोई बहुत बड़ी अच्छी सोच नहीं है। इसमें से थोड़ा बहुत प्रॉफ़िट लें, साथ-साथ प्रॉफ़िट टेकिंग करें, देन इसको इसमें से डिस्पोज़ ऑफ करते जाएँ। इस कोशिश ना करें कि इसके साथ लटकना है आपने, क्योंकि अगर इसकी फिर को खबर आ गई, तो 2-3 लॉक फिर नीचे के लग जाएँगे। साथ चलने की कोशिश करें, शेयर के साथ चलने की कोशिश करें, प्रॉफ़िट दे रहा है, प्रॉफ़िट लें, लॉस होता हुआ नज़र आ रहा है, पोज़ीशन काटें और साइड पे करें। अगला डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कैंडल में 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। पहली चीज़ तो ये है कि आपको याद होगा कि जब मार्केट ने यहाँ से पलटने की कोशिश की थी, तो उस वक़्त भी ये सिचुएशन जो थी, ये हमारे सामने आई थी और उसमें मैंने गुज़ारिश की थी कि जी ये जो लेवल है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है और यहाँ से अगर मार्केट नीचे आई, तो तेज़ी के साथ आ सकती है, अगर आपको याद हो तो। अब यही सिचुएशन जो है, आज जो हमने दोबारा से बाइंग की है नियर टू द मार्केट क्लोजिंग, उसमें मैं इस सपोर्ट को देख रहा था कि क्या ये सपोर्ट टूटती है या नहीं। अगर ये सपोर्ट टूटी, मैंने ये स्क्रीनशॉट जो था वो ग्रुप के अंदर भी शेयर किया था कि ये आखिरी उम्मीद है, अगर यहाँ पे मार्केट रुक गई तो कुछ चांसेस हैं कि सूरत हाल बेहतर हो जाएगी और अगर ये यहाँ पर ना रुकती तो मैं बाय की कॉल ना देता नियर टू द मार्केट क्लोज। ये भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। अब जो सिचुएशन या जो बात हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे, वही बात हम यहाँ पर देखेंगे कि अगली जो मार्केट के पास जो रेजिस्टेंस है, वो 1 लाख सॉरी रेजिस्टेंस जो है वो अगेन मार्केट के पास वही है जो कि हमें यहाँ पर नज़र आ रही थी। सेम वही लाइन है, मैंने इसको तब्दील नहीं किया। अब यहाँ पर सिचुएशन ये बन सकती है, पहले मार्केट यहाँ से गई और मेरा ये था कि अगर मार्केट को ये रेजिस्टेंस जो है ये यहाँ से धकेलती है तो फिर ये तेज़ी से नीचे जाएगी। लेकिन उस दिन क्या हुआ कि मार्केट ने यहाँ से मज़ीद एक अच्छा बूम हमें दिया। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि आज का जो सिलसिला है, अगर ये बिल्कुल उसी तरह से चलता है जिसको कि हम लेकर चल रहे हैं, तो कहीं ये सिचुएशन ना बन जाए और ये वाली सिचुएशन ना बन जाए। तो हमें इस जो रेज़िस्टेंस है, इसके ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत है। अगर यहाँ पर मार्केट रेज़िस्ट करे कल, तो अपनी पोज़ीशंस जो हैं वो कोई 50% काटना कोई मुज़ायके की बात नहीं होगी, पैसा आपका है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अगर मार्केट इसको रेज़िस्ट करती है, वापस आती है, तो जब यहाँ से फ़र्ज़ करें मज़ीद सपोर्ट ले जाती है, जैसा कि यहाँ से मार्केट ने लिया था, तो क्या फ़र्क पड़ता है? पोज़ीशन दोबारा ले लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा जो है, वो आपको ब्रोकरेज हाउस की फ़ीस पड़ेगी ना, तो क्या फ़र्क पड़ता है 2, 3, 4 पैसे की है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। फ़र्ज़ करें मार्केट यहाँ पर रेज़िस्ट लिया, आपका एक शेयर था जो कि ₹15 पर था। रेज़िस्ट लेने के बाद मार्केट जैसे ही थोड़ा-सा नीचे आई, आपने वो ₹15 पर एग्ज़िट ले लिया। उसके बाद मार्केट नीचे आई, मार्केट ने अपनी सपोर्ट ली और मार्केट वापस आ गई। तो यहाँ पर ये नहीं सोचना कि ओहो! मैंने जी बेच क्यों दिया? कोई बड़ी बात नहीं है।
मार्केट ने एक थोड़ी-सी आपको कन्फर्मेशन तो मिल गई कि हाँ यार, मार्केट में अभी जान बाकी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या फ़र्क पड़ेगा यार, उस शेयर को आप ₹15 10 पैसे पर दोबारा बाय बैक कर लीजिएगा। चीज़ों को थोड़ा-सा समझें और अपने पैसे का ख़्याल रखें। कहीं ऐसा ना हो कि मार्केट 3000 पॉइंट्स निकाले और आपका 20% पोर्टफोलियो जो है वो नेगेटिव में हो। और एक चीज़ ज़रूर ज़हन में रखिएगा कि जब बुलंदी से शेयर्स जो है उसकी कीमतें गिरना शुरू होती हैं, तो फिर उसकी रिकवरी में बहुत वक़्त लगता है। ये बात समझेंगे तो बहुत अच्छी बात है। और देखा-देखी मार्केट में आने से परहेज़ करें, अंडरस्टैंडिंग करें, कुछ थोड़ा-सा समझें, फिर मार्केट में आइए। बस जी, आज की गपशप सिर्फ़ इतनी ही थी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।